जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी पीटी का डेट 30 सितंबर है और आज हम लोग 3 जून पे हैं। करीब 115 दिन और 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में बाकी है। बहुत सारे बच्चों से मैं डेली मिल रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। क्या अभी भी हमें मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए या हमें सिर्फ पीटी की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, या मेंस और पीटी को हम कैसे बैलेंस करें। क्या ये जो अगला 115 दिन है, करीब 4 महीने हैं, हमें पूरी तरह पीटी को ही देना चाहिए? सर क्या हमें मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहिए? सर क्या हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन आता है, सर मैं कौन सा बुक पढूं जिससे मैं इसी बार इस एग्ज़ाम को निकाल लूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के आगे, और इसीलिए आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ इन सारे प्रश्नों का मैं आंसर करूँगा, और मैं लास्ट में एक स्ट्रैटेजी भी आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस 115 दिन में, जिससे आप इस बार की पीटी एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल लें। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल आता है कि हम लोग को 70th बीपीएससी की तैयारी करनी ही क्यों चाहिए? क्या इस बार सीट्स ज़्यादा हैं? ऐसा अलग क्या है इस बार? ये 3 रीजन हैं जिससे मैं कहूँगा कि इस बार का जो प्रीलिम्स है, इस बार का 70th बीपीएससी एग्ज़ाम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप यदि देखें 68, 69, 67 इन सब में सीट्स बहुत कम थे। 67 में करीब 800 सीट थे, 68 में 300 के करीब सीट थे, 69 में भी करीब 300, बहुत कम सीट्स थी, और उसमें भी एसडीएम और डीवाईएसपी की सीट्स बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी। तो सबसे पहला कि आप देखिएगा करीब 1100 से ज़्यादा सीट्स इस बार आ रही हैं, 1100 प्लस। मैं आपको लिख दे रहा हूँ 1100 से प्लस, और ऐसे भी इलेक्शन ईयर है, रिजल्ट कल आने वाला है, और आप देखिएगा फिर से 2025 में चुनाव बिहार में आने वाला है, तो उससे पहले कि ये बीपीएससी है इसमें सीट्स मस्ट हो। तो 1100 प्लस सीट है। एसडीएम की बहुत सारी सीट होंगी, डीवाईएसपी की सीट्स बहुत सारी होंगी, बल्क में सीट्स होंगी। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 70th बीपीएससी आपको क्यों अटेम्प्ट लेना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चे क्यों अटेम्प्ट लेंगे? क्यों? क्योंकि पीटी का डेट पहले से ही अनाउंस है, और मोर इंपॉर्टेंटली मेंस का भी डेट 3 जनवरी 2025 अप्रॉक्सीमेटली अनाउंस्ड है। पीटी का डेट 30 सितंबर ऑलरेडी अनाउंस है। पहले की तरह नहीं, अब होगा, कल होगा, और इसीलिए इस बार देखिएगा धनंजय आईएएस एकेडमी अभी हमने मेंस के 4 बैचेस चलाए, और वो 30 मई को ही खत्म हुआ, क्योंकि डेट पहले से पता था कि 3 जनवरी को होगा, और पीटी और मेंस के बीच में कम टाइम होता है, तो जो सीरियस बच्चे थे वो मेंस की तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो आप सबको 70th बीपीएससी बहुत सीरियसली देना चाहिए। जो जिस काम में हैं, यदि नौकरी में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए। जो अब भी सीरियस नहीं हुए हैं या कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, मैं कहूँगा आप सब एग्ज़ाम को छोड़ के एक बार 70th बीपीएससी पे लग जाइए अगेन, क्योंकि सीट्स कितनी हैं? 1100 से प्लस, बहुत सारा एसडीएम, डीवाईएसपी, एंड डेट भी पहले से पता है। चलिए और आगे समझते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, कि अब इसकी प्रिपरेशन हमें कब से करनी चाहिए, क्या हमें और 1 महीने रुकना चाहिए, 2 महीना रुकना चाहिए, और लास्ट में हमारी तैयारी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी तैयारी अभी से करना है, नाउ, स्टार्ट नाउ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार एग्जाम में आपको क्या दिखेगा। थोड़ा सा एक बात को देखिएगा, बोर्ड पे 2 मिनट देखिएगा। इस बार यूपीएससी का एग्जाम 16 जून को पीटी हो जाएगा। अब देखिए वहां भी सीट्स बहुत ज़्यादा तो है नहीं,
अब उसमें भी करीब 10 लाख लोग एग्जाम देंगे। पीटी के बाद बहुत कम बच्चों को, करीब 15 से 20 हजार ही बच्चों को लगेगा उनका पीटी हो रहा है। 10 हजार वो होंगे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, 10 हजार जो बॉर्डर लाइन वाले होंगे। बाकी 9,80,000 स्टूडेंट क्या करेंगे 16 जून के बाद? वो फट से नेक्स्ट एग्जाम कौन है? बीपीएससी। वो फट से कूद जाएंगे कहां? बीपीएससी में, और यहीं पे लड़ाई चालू हो जाएगी। ठीक है, क्यों बोले यार पीटी तो हुआ नहीं, यूपीएससी में हुआ नहीं, चलो भाई बीपीएससी में कैसे भी एक नौकरी लेके जान बचाओ, पूरा समाज हंस रहा है हम पे, एक नौकरी तो बीपीएससी में ले ले, और उसमें सीट भी 1100 से ज्यादा है, तो हर बच्चा इसमें कूद पड़ेगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, जो भी बिहार के अलग अलग जगहों में पढ़ रहे हैं या बाहर भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, या जो यूपीएससी वाले भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी आग्रह कहूंगा कि 16 जून देने के बाद बीपीएससी को हल्के में ना लें, अभी से 17 जून से स्टार्ट हो जाए। बाकी लोग आज हम 3 जून पे बैठे हैं, 3 जून से आपको स्टार्ट होना चाहिए। 3 जून, टुडे, राइट नाउ। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? राइट नाउ। और मोर इंपॉर्टेंटली क्यों? क्योंकि आपके पास मात्र बचा है 115 दिन। मजाक नहीं कर सकते, पीटी मजाक नहीं है। आपको पता है मैक्सिमम बच्चा पीटी में ही नहीं निकल पाता है। क्यों? अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों नहीं निकल पाता है। उसकी बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, स्ट्रैटेजी गलत होती है, चॉइस ऑफ मटेरियल गलत होता है, प्लस वो बहुत सारी चीजों को समझता नहीं है। वो आज भी सोच रहा है कि ये पहले वाला बीपीएससी है, वन लाइनर पढ़ेंगे काम हो जाएगा, लूसेंट बट्टा मार लेंगे, घटना चक्र बट्टा मार लेंगे, हो जाए। ना 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 ना, गलत कर रहे हो, आपको कभी नहीं ऐसा करना। अब इसी पे हम लोग आते हैं और बाकी चीजों को समझते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए। मटेरियल पे देखते हैं, क्या सबसे बड़ा झोल मटेरियल है। किसी से पूछिएगा, और खासकर यहाँ बीपीएससी मार्केट में कौन सा ऐसा फैकल्टी है जो खुद क्वालिफाई किया और पढ़ा रहा है। मैक्सिमम जगह मैं यूट्यूब पे देखता हूं, वो लड़का हमको पता है हमारे यहाँ पढ़ता है, वहां जाके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लेक्चर दे रहा है, पीटी पास नहीं किया है, पीटी 5 बार से खुद फेल हो रहा है, लेकिन ज्ञान बांट रहा है। तो उनसे आप पढ़ेंगे क्या? कोई फायदा नहीं, मिस गाइडेंस। तो एक मटेरियल जो जनरली बच्चों से हम पूछते हैं, तो मतलब टीचर से तो कहता है, या किसी से भी पूछे एनसीईआरटी पढ़ लो। अब पूछेगा सर एनसीईआरटी कौन सा पढ़े? तो सवाल आता है 6 to 12 पढ़ लो। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, क्या पढ़ूं मैं? एक बात बहुत सही है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का समय अब बचा क्या? एनसीईआरटी ये सब है, ये सारी एनसीईआरटी है। क्या एनसीईआरटी पढ़ने का 115 दिन में आप 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। और सवाल है कि उसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हाँ पढ़िए, लेकिन अब उस समय 70th बीपीएससी के लिए निकल गया, जहां मैं कहता कि बाबू 6 से एनसीईआरटी उठाओ और 12 तक पढ़ जाओ। ये तब होता जब हाथ में 1 साल का समय होता। अब वो समय है नहीं, क्योंकि हाथ में मात्र 115 दिन है। इसलिए हाँ, एनसीईआरटी अब तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है, खासकर नए बच्चों के लिए जो एक बार से प्रिपरेशन में है। अब सवाल उठता है कि ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी, तो मैं ऑलवेज कहूंगा न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड है, एग्जाम के आपके नए पर्सपेक्टिव में है। तो ओल्ड एनसीईआरटी छोड़ दीजिए और न्यू एनसीईआरटी यदि पढ़ते भी हैं तो न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हो अब एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, तो अब क्या पढ़ें? तो अब देखिए, जो समय बचा है उस समय में 115 दिन में आप यदि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पूरा एनसीईआरटी खुद ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस हड़बड़ी में क्या होगा, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ें, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो लगेगा पॉलिटी पढ़ें, ये दोनों लगेगा तो लगेगा हिस्ट्री छूट रहा है, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन आता है। तो अब आपको क्या करना होगा, बड़ी ही समझदारी से, ये सब एनसीईआरटी की मैंने बुक्स आपको सामने दी, लेकिन इस 70th बीपीएससी के लिए अब समय निकल गया। तो अब देखिए, हम प्रायोरिटी वाइज देखें।
हमको क्या दिखेगा, हिस्ट्री करीब 30 से 32 क्वेश्चन आ रहा है, साइंस करीब 30 से 32 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स करीब 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार स्पेशल करीब अगेन 25 से 30 क्वेश्चन आ जा रहा है। मोटा मोटा ब्रॉडली ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, ये सब मिला के भी करीब 30 क्वेश्चन बनते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर मैं कैसे पढूं, किन चीज़ों को फॉलो करूं, किन मटेरियल्स को फॉलो करूं। तो मैं आपको यहाँ कहूँगा, सिंस आपके पास समय कम है, धनंजय आईएएस एकेडमी ने क्या किया है कि सारे एनसीईआरटी को ही लेकर उनको बेस बनाते हुए अपने क्लासरूम की एक नोट्स मार्केट में रिलीज किया है। आप चाहें तो हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में जाके ले सकते हैं। हमारा जो क्लासरूम का नोट्स है, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब टीचर ने आपके बदले एनसीईआरटी पढ़ा और सी बहुत सारी किताबों को एक जगह किया और एक जगह नोट्स बना दिया। हैंड रिटन नोट्स है, एंशिएंट हिस्ट्री बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये मार्केट से बुक उठा लीजिए या यहाँ से बुक कलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, साइंस का हो, सारी चीज़ों का बुक है। आप वो बुक ले लीजिए, आपका समय बच जाएगा। पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 हमने एक जगह कर दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है। आप क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे? सेम चीज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सब हमने एक जगह एनसीईआरटी को पढ़ के जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी बड़ा अच्छी बात है, लाल पीला हरा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं है, लाल पीला हरा है। जो इंपॉर्टेंट है वो लाल दिखेगा, पीला दिखेगा, उसको पक्का पढ़ना है, हाईलाइटेड है। तो बुक का आपका मटेरियल सॉल्व हो गया। एक बुक लीजिए और मैं कहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम बहुत इन डेप्थ गए, काफी नए टॉपिक्स को कवर किया है, तो आपका मटेरियल का यहां पे रिजॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या हम कर सकते हैं? तो दूसरा हम कर सकते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें, हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ये मिलके ही करीब 120 क्वेश्चन के आसपास है, 115 से 20 क्वेश्चन, ये हमारा प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। अब इसमें बुक उठाइए और काम कीजिए। अब उसी के लिए देखिए मैंने ये साइकिल आपको समझाया है। अब आप यदि पीटी के लिए देख रहे हैं तो या तो आपने क्लास पहले से कंप्लीट कर लिया है, अच्छी बात है। यदि क्लास कंप्लीट नहीं किया है तो आप, जैसे धनंजय आईएएस एकेडमी का एक बस एक अटेम्प्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, या कहीं भी आपको लगता है कि कहीं एक रिवीजन या एक ऐसा कोर्स जो टारगेटेड पीटी को कर रहा है, तो मैं वो कर लेता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं करना चाहिए? ऐसा इसलिए, क्या होता है बहुत बार, हिस्ट्री हमको बहुत पसंद है, तो पता चला हिस्ट्री हम 2 महीना पढ़ लिए, 2 महीना हिस्ट्री 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 पढ़ रहे, लेकिन हिस्ट्री तो हमको 30 ही क्वेश्चन देगा। साइंस आए बोले पसंद नहीं है हमको साइंस, तो उसको हम 5 ही दिन में पढ़ लेते हैं और इतने ये रट्टा मार लेते हैं। लेकिन यहां से भी तो 30 क्वेश्चन आता है, इसको भी तो समय देना था हमको 1 महीना। बहुत लोग ज्योग्राफी को टच ही नहीं करते हैं। तो क्या देखा गया कि बच्चा कभी भी पूरा सब्जेक्ट को टच ही नहीं करता है। लेकिन जब आप हमारे यहाँ टारगेटेड क्लास में आएंगे, बस एक अटेम्प्ट बैच में, तो हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है और उस शेड्यूल को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अब हम 9 दिन में पॉलिटी, अगला 9 दिन में इकोनॉमिक्स, फिर हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 9 तो 27 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, सबको इक्वल टाइम दिया है। तो इससे क्या होगा, क्लासेस के थ्रू आप पूरा सिलेबस हर चीज का, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, अगेन दोनों लैंग्वेज में, फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ये सब आपका अगले 115 दिनों में के भीतर 105 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 घंटा डेली पढ़िए, एक शेड्यूल बनेगा,
उसके बाद जब क्लास आपने कर लिया तो क्लास के तुरंत बाद यदि आप क्लास कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, और क्लास के अंदर आपको हम लोग डेली, क्या होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं सब एग्जाम में जाते हैं तो डर लगता है। तो डर कैसे हटेगा भाई? तो डर सिंपल है कि हमने मान ले एक टॉपिक पढ़ाया एंशियंट हिस्ट्री का, से इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड हमने पढ़ाया, तो अब क्या करेंगे हम आपका डर खत्म करने के लिए इस दोनों टॉपिक पे एक 50 क्वेश्चन तुरंत आपको दे दिया और क्वेश्चन को खूब घुमा फिरा दिया। अब आपको क्या हुआ, तुरंत 3 घंटा पढ़े हैं और तुरंत उसके बाद क्या हुआ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। और एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आपको OMR मिलेगा, आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 150 बच्चों के साथ आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगेगा मैं तो एग्जाम टाइमर चल रहा है, आपको लगेगा मैं रियल एग्जाम में बैठा। अब आपने सोचिए 50 क्वेश्चन किए, 30 सही हो गया, 20 गलत हो गया, तो देखा कि भाई अभी 3 घंटा पढ़े थे फिर भी 20 गलत हो गया, तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, मैं क्या मैंने कैसे पढ़ा कि मैंने गलती कर दी। मतलब हर दिन आपको रिव्यू मिलता रहेगा। फिर घर जाए, अब 3 घंटे का क्लास हो गया, आधे घंटे का टेस्ट हो गया, 3.5 घंटा बीत चुका है, अब जाके क्या करें, घर जाए अच्छे से खाना खाएं और फिर 2 घंटे का क्या करें, रिवाइज करें। ये जो 3 घंटा पढ़े हैं उसी को 2 घंटा, ये जो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसका रिवीजन करिए। ये पूरा टॉपिक कंठस्थ हो गया आपका। 5.5 घंटा बीत चुका है, अब 5.5 घंटा के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, या आपको लगता है कि घटना चक्र है तो अब आप क्या करें, घटना चक्र के क्वेश्चन उस टॉपिक के पलट जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पलट जाइए। इसको करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो 6.5 घंटा आपका निकल गया। मैं कह रहा हूं 6.5 घंटा भी बहुत होता है। आपको लगता है और समय है आपके पास, और समय है, तो 1 घंटा इतना कर लिए, इसके बाद 1 घंटा और क्या किए, आंख बंद किए, चालू हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पॉइंट ये पढ़ा है, उसके बाद वैदिक पीरियड ये देखिए, आंख बंद करके जो आपने 3 घंटा पढ़ा है, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो आपने ये पूरा लास्ट में घटना चक्र को ही पलटा, वो सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। क्या मैं कहूँगा 7.5 से 8 घंटा मोर देन इनफ है। आप मुझे अपने ज़िंदगी के ये 8 घंटे दीजिए और 70th BPSC का प्रीलिम्स आपके हाथ में होगा। सवाल है क्या आप 8 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हैं? दिक्कत है कि हम हौच पौच पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। ये चीज 6 डेज इन अ वीक चलेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे को अब क्या करेंगे हम लोग, एक पूरा मॉक टेस्ट सीरीज। कितने क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का। तो 6 दिन 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 300 क्वेश्चन, और संडे को 150 क्वेश्चन, एकदम फुल लेंथ टेस्ट। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा एक फुल टाइम एग्जाम में 150 क्वेश्चन पे कैसा लगता है वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह देखिए कि 150 करके हमारे यहाँ 30 टेस्ट है, 4,500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये 50 सॉल्व करते करते 50 × 105 दिन, करीब 5,000 से ज़्यादा ये क्वेश्चन। ये 5,000 प्लस 4,500, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये ट्रैप है, और इस ट्रैप में हम आपको हर दिन फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको हर दिन बचना है। और इस तरह हम लोग अपनी पूरी जर्नी की पीटी की कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन इसी बात पे करूँगा दोस्त, कि ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाते हैं, एक मेंटर। और इसी बीच में मैं हर सप्ताह हर बच्चे से एक बार जरूर मिलूंगा, मैं हर बच्चे की इंडिविजुअली मिलूंगा, बैठूंगा, समझूंगा कि तू गलती कहाँ कर रहा है। हर दिन 50 क्वेश्चन में तू 20 क्वेश्चन क्यों गलती कर रहा है, 10 क्वेश्चन क्यों गलती कर रहा है, 5 क्यों गलती कर रहा है, इस 150 में तेरा गलती क्यों हो रहा है, ये गलती है तो क्यों गलती है। मैं आपके साथ बैठूंगा, और पता है मैं आपके साथ बैठने के लिए ही जाना जाता हूँ, मैं आपके लिए हैंड होल्ड करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या आप तैयार हैं? और यदि आप तैयार हैं तो आप बस एक अटेम्प्ट बैच में, अभी मतलब मेरा सिंपल सा कहना है, दिमाग को यहाँ रखते हैं, 115 दिन का टारगेट है, 30 को पीटी है,
आज से चालू करते हैं। मैं एक शेड्यूल को फॉलो करता हूं और उस शेड्यूल को मेक श्योर करूंगा जो आज बनाया है। हमने तो बना के दिया है आपको शेड्यूल, बस एक अटेम्प्ट बैच का। शेड्यूल को आप क्या कीजिए, आप शेड्यूल को क्या करेंगे, आप शेड्यूल का जो बैच है शेड्यूल, इसमें हमने आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया है। और अभी पहले 30 मई को लॉन्च होना था, लेकिन जो सरकार ने बंद किया है 8 जून तक, तो ये अब 11 जून से हो रहा है। इसमें हमने आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग दी है। इंग्लिश मीडियम का अलग शेड्यूल दिया है, हिंदी मीडियम का अलग शेड्यूल दिया है। उस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे। कंटेंट को, या जिनका नए हैं उनका कंटेंट बन जाएगा, जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। हर दिन 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरा पर्सनल मेंटरशिप हो जाएगा, और हम दोनों मिलके एक टारगेटेड अप्रोच से करेंगे तो पीटी में एक रिजल्ट तो पक्का ले आएंगे। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, एक बार दम लगाते हैं और 70th बीपीएससी में हम लोग रिजल्ट लाते हैं। तो मैं अलविदा कहने से पहले आपको इतना ही कहूँगा कि इधर उधर मत देखो, ठीक है। एक बार ऐसे मेंटर को चूज करो अपने जीवन में जो इस 4 महीने में तुम्हारा हाथ पकड़ सके, जो तुम्हें 4 महीने के शेड्यूल को फॉलो करवा सके, जो तुमसे डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सके, जो संडे को 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके, और इस पूरे जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके साथ खड़ा हो। और इसके लिए धनंजय आईएएस एकेडमी में बस एक अटेम्प्ट में आए और हम लोग मिल के इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।